नमस्कार, मैं हूँ जया प्रजापति और मीठी मनवार में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटनी सैंडविच ढोकला। इसे हम दाल चावल से बनाएंगे। इसके चटपटे स्वाद और सॉफ्टनेस के कारण ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये एकदम स्पंजी और सॉफ्ट बने हैं और इनको घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तरह तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमने 1 कटोरी चावल लिए हैं। ये खिचड़ी वाले सफ़ेद चावल है। अब हम चावल को पानी से 2 बार धो लेंगे। हमने इनको 2 बार धो लिया है। अब इनको पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए रख देंगे। हमने आधी कटोरी उड़द की दाल ली है। अब इसमें 4 चम्मच मूंग की दाल डाल देंगे। मैंने मूंग की दाल को इस चम्मच से नाप कर डाला है। अब इनको एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और इनको भी 2 बार पानी से धो लेंगे। हमने दाल को भी धो लिया है। अब इसमें भी पानी डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच दाना मेथी डाल देंगे। अब इनको भी आधा घंटा भीगने के लिए रख देंगे। दोनों तरह की दाल लेने से ढोकला का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम आधी कटोरी पोहे लेंगे। अब इनको भी धोकर पानी बाहर निकाल लेंगे और इनको भी आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसे हमें ऐसे ही रखना है। दाल चावल हमने भिगो दिए हैं। जब तक ये फूलते हैं तब तक हम धनिया की चटनी बना लेते हैं। हमने हरा धनिया लिया है और इनको धोकर काट लिया है। अब इनको मिक्सी के जार में डाल देंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। अदरक को हम छील कर डालेंगे। अब इसमें हमने 3 हरी मिर्च काट कर डाल दी है। अब हम 3-4 कच्ची कैरी के टुकड़े डाल देंगे। अगर आपके पास कच्ची कैरी नहीं हो तो अमचूर पाउडर या नींबू का रस डाल सकते हैं। अब इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से हमारे हरे धनिया की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे अलग बर्तन में बाहर निकाल देंगे। आधा घंटा हो गया है। हमारे दाल और चावल भीग गए हैं। ये चावल आसानी से टूट रहे हैं। अब इसमें से पानी बाहर निकाल देंगे। हमने पानी बाहर निकाल लिया है। अब इनको मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इसमें भीगे हुए पोहे भी डाल देंगे। अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। इस तरीके से चावल का बैटर तैयार हो गया है। ये नहीं तो ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटा है। अब इसको एक अलग बर्तन में बाहर निकाल लेंगे। अब हम दाल को भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अब इसमें आधी कटोरी दही डाल देंगे। इससे ढोकलों का स्वाद बढ़ जाएगा। अब हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। इससे ढोकला सॉफ्ट बनेंगे। अब इसको भी बारीक पीस लेंगे। दाल भी हमने पीस ली है। अब इसको भी इसमें निकाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस पानी को भी बैटर में डाल देंगे। अब हम पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम इस साइज की 4 कटोरियाँ ले लेंगे। अब हम कटोरियों में तेल लगा देंगे। इससे हमारा बैटर कटोरियों में चिपकेगा नहीं। इसी तरीके से हम सारी कटोरियों में तेल लगा देंगे। अब हम बैटर में 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें 1 इनो की पुड़िया डाल देंगे। ये लगभग आधा चम्मच है। इसकी जगह आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं।
अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इनको पहले नहीं डालना है, जब हम कटोरियों में बैटर डालें उसी समय डालना है। अब हम कटोरियाँ लेंगे। अब इन सब में 3-3 चम्मच बैटर डाल देंगे। इस तरीके से हम सारी कटोरियों में बैटर डाल देंगे। हमने सारी कटोरियों में बैटर डाल दिया है। हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें स्टैंड रख दिया ऐसा, और इसमें 1 गिलास पानी डालकर गर्म कर लिया है। अब हम चारों कटोरियों को इस तरीके से इसमें रख देंगे। अब इनके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 4 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हमें ढोकले के बीच में चटनी लगानी है। इसके लिए हम एक बर्तन में 4 चम्मच हरी चटनी डालेंगे। मैंने यहाँ 4 कटोरे के हिसाब से 4 चम्मच हरी चटनी ली है। अब इसके अंदर ही 4 चम्मच बैटर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारे हरी चटनी का बैटर भी तैयार हो गया है। 4 मिनट हो गए हैं। अब हम सभी कटोरियों में 2-2 चम्मच हरी चटनी डाल देंगे। अब हम वापस ढक्कन लगा देंगे और 4 मिनट के लिए और पकने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं। इसकी लेयर थोड़ी सख्त हो गई है। अब इन सब में 2-2 चम्मच सादा बैटर डाल देंगे। इस तरीके से हमने सभी कटोरियों में बैटर डाल दिया है। अब इनको 12 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब इनको मीडियम आंच में ही पकाएंगे। 12 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। अब कटोरी ठंडी हो गई है। अब चाकू की सहायता से इनको चारों तरफ से उतार लेंगे। अब इनको साइडों से हटाते हुए बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हमने इसको बाहर निकाल दिया है। ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ये एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। इसी तरीके से हम सारे चटनी सैंडविच ढोकले बाहर निकाल लेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब हम ढोकलों के लिए तड़का बना लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच राई डाल देंगे। राई तड़क गई है। अब इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। अब इसमें लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इन सबको फ्राई कर लेंगे। हमें गैस की आंच को धीमा ही रखना है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। हींग से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। हमारा तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब ढोकलों के ऊपर तड़का डाल देंगे। इस तरीके से सैंडविच ढोकले बनकर तैयार हो गए हैं। इसे हम हरे धनिया की चटनी के साथ या मूंगफली की चटनी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसको हम काट कर देखते हैं। ये एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।